अमेरिका की ईरान को डील न करने पर फिर हमले की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। हमारी ईरान पर नजर है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। हमारी टीम ईरान से मुज़ाकरात कर रही है। ईरान को फैसले अक्लमंदी से करना होंगे। आबना हरमुज़ खुलवाने के लिए ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। जनरल डैन कैन ने कहा कि आबना हरमुज़ से गुजरने की किसी को इजाज़त नहीं। अगर कोई समुद्री नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा कतर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। खलीजी खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दिफा, सिक्योरिटी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमीर कतर से मुलाकात इंतहाई खुशगवार और बरादराना माहौल में हुई। कतर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। कतर पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खित्ते में क़याम अमन के लिए एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। दोनों रहनुमा अमन मुज़ाकरात के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। ईरानी स्पीकर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक ईरान सिक्योरिटी और जंगबंदी के हवाले से बातचीत। गुज़िश्ता रोज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की थी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए मुसालिहती कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंचे हैं। ईरान के लिए पैगाम है, हम आप पर नजरें रखे हुए हैं। हमें इल्म है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। अमेरिका पहले की तरह मजबूत है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने न्यूज़ ब्रीफिंग करते हुए कहा, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। मुज़ाकराती टीम ईरान से मुज़ाकरात कर रही है। आबना हरमुज़ में ट्रैफिक पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल है। हरमुज़ को कंट्रोल करने के लिए अब ईरान के पास नेवी नहीं। ईरानी बरामदात रुक गई। हम नाकाबंदी के साथ बमबारी भी कर सकते हैं। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा, नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों की है, आबना हरमुज़ की नहीं। ईरान की मुआशी नाकाबंदी अमेरिकी बहरिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 10,000 से जायद फौजी शरीक हैं। हमें दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं। वो स्कूल्स और अस्पतालों में कत्लेआम करते हैं और फिर इंसानी हुकूक की बात करते हैं। मगरबी ममालिक इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, शहरी तंसीबात पर हमले का कोई जवाज नहीं। जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारी कर रहा है। लेबनान में जंगबंदी हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत का नतीजा होगी। अमेरिका को इसराइल फर्स्ट की गलत पॉलिसी से पीछे हटना होगा। ईरान और मुज़ाहमती तहरीक जंग और अमन में यकजान है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का चीनी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने हॉर्मज़ में अमरीकी इक़दामात को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमरीका पर नहीं। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की सालिसी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। अमेरिका ईरान तनाव में कमी के लिए पाकिस्तान की तामीरी और मुस्बत कोशिशों को तस्लीम किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़रीक़ैन से राबते जारी रखे गए।
फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और वज़ीर आज़म का सह-मुल्की दौरा पाकिस्तान की अमन कोशिशों का हिस्सा है। मुज़ाकरात इंतहाई एतमाद और खामोशी से हो रहे हैं। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की पोजीशंस पर तबसरा नहीं करेंगे। ये फ़रीक़ैन के हम पर एतमाद का हिस्सा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और ताउन के जरिए ही मुमकिन है। हुकूमत की पी कार्स में बिजली की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की लोड शेडिंग की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खिते की सूरत हाल की वजह से लोड शेडिंग करना पड़ रही है। पी कार्स में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। ईरान अमरीका जंग की वजह से गैस नहीं मिल रही। इस वक्त हमें 4000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। वज़ीर तवानाई के दिन के औकात में लोड शेडिंग की तरदीद। कहा खिते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। जंग के बाद लोड शेडिंग हुई तो वो जिम्मेदार होंगे। गर्मी बढ़ते ही एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सर उठा लिया। हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से जायद हो गया। लेस्को रीजन में रात के औकात में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। दिन के औकात में भी हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटे बत्ती बंद रहने लगी। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान स्टेट बैंक को मौसूल। सऊदी वजारत ख़जाना की तरफ से 2 अरब डॉलर की रकम गुज़श्ता रोज़ 15 अप्रैल को ट्रांसफ़र की गई। रकम की मुंतकिली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी, बैरूनी अदायगियों में मदद मिलेगी। सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर डिपॉजिट की तवील मुद्दत के लिए तौसी भी दे दी। पाकिस्तान के करंट अकाउंट सरप्लस में नुमाया बेहतरी। मार्च में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के 231 मिलियन डॉलर सरप्लस के मुकाबले में वाज़े तौर पर ज़्यादा है, जो मुआशी एशारियों में बेहतरी की निशानदेही करता है। IMF की पाकिस्तानी इस्लाहत और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहत में पेशरफ्त को सराहा। कहा कि मौसर अमल दरामद के बायस मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया है। सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मजबूत मुआशी पॉलिसीज़ के साथ साथ गहरी साख्ती इस्लाहत का तसलसल नहायत ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना की फिच रेटिंग्स हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B नेगेटिव बरकरार रखने पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा माली साल 2026 के लिए बैरूनी मालियाती इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना एशियाई तरक्याती बैंक के सदर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की आला क़यादत, JP मॉर्गन चेस के सीनियर नुमाइंदगान से भी मिले। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की बैरोज़ प्लेटफॉर्म के इजरा की तकरीब में भी शिरकत। कहा कि बुलंद शरह सूद से तरक्की पजीर मुल्कों की सरमायाकारी मुतासिर हुई है। ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफगानिस्तान में फितन खारिज और सहूलतकारों को दुरुस्तगी से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर तफसीली तज्ज़िया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक ऑपरेशन सरहद पार खतरात के खिलाफ फौजी कार्रवाई की पाकिस्तानी सलाहियत को आश्कार करता है। ऑपरेशन में टेक्टिकल कामयाबियों के साथ सिविलियन आबादी के कम से कम नुकसान को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान वक्ती कामयाबी के बजाय खित्ते में तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। फौजी कार्रवाइयों में 180 पनाहगाहें और 30 से ज़ायद इज्तिमा गाहें तबाह की जा चुकी हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका कमांडो स्पेशल फोर्सेस की मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की गई। ISPR के मुताबिक तरबियती सरगर्मियां अंकरा और स्पार्टा में मुनक़िद हुई। मश्क ने तरबियती और अस्करी सिफारती अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए। दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुश्तरका मश्क से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री मुल्क और कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद पर गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सेनेट में ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेशगी इजाजत की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद की मुखालफत में 52 और हक में 47 वोट कास्ट हुए। अमरीकी आइन के मुताबिक जंग का ऐलान कांग्रेस का इख्तियार है। उधर अमरीकी सेनेट में इजरायली फौज के लिए अमरीकी बुलडोजर्स की फराहमी रोकने की करारदाद भी मुस्तरद। 40 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने इसराइल को बुलडोजर्स फराहमी रोकने के हक में वोट दिया। 59 सेनेटर्स ने मुखालफत की। बर्नी सैंडर्स का इजराइल को भारी बमों की फराहमी रोकने का दूसरा बिल भी पेश किया गया। इजराइल को 1000 पाउंड बमों की फराहमी रोकने के हक में 36 सेनेटर्स ने वोट दिया, जबकि दीगर ने मुखालफत की। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद 2 ईरानी बहरी जहाज खलीज फारस से गुजरने में कामयाब। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ों ने मुत्तहदा अरब अमारात के करीब से एक नया और गैर रवायती रास्ता इख्तियार किया। माहिरीन का कहना है कि जहाज़ों को गुजरने के लिए अब 2 बहरी अफवाज की क्लियरेंस दरकार है। आलमी ताजिर आबना हुर्मुज़ पर अमरीका और ईरान के कंट्रोल पर नज़र रखे हुए हैं। उधर बरतानवी इक्तिसादी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि आबना हुर्मुज़ ईरानी निज़ाम के लिए कलीदी अहमियत इख्तियार कर गई। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी ईरानी हुकूमत की पॉलिसियों पर बराह रास्त असरअंदाज होगी। आलमी तवानाई की अहम तरीन गुज़रगाह ईरान का सबसे बड़ा तस्वीराती हथियार है। आबना हुर्मुज़ की मुआशी मफादात ईरानी सियासत पर हावी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और लेबनान के सरबराहान में मुमकिन मुलाकात के लिए पुरजोश। अमरीकी सदर ने पेशरफ को खित्ते में क़याम अमन और कशीदगी कम करने की जानिब बड़ा कदम करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दोनों ममालिक के सरबराहान 34 साल के तवील अरसे के बाद बात करेंगे। आलमी मुबस्सरीन ने भी मुमकिन राबिते को उम्मीद की किरण करार दिया। उधर जनूबी लेबनान के इलाके में फदौन में इसराइली फौज के हमले, 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक इसराइली तैयारों ने रेस्क्यू एहलकारों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कारकुनों पर बराह रास्त हमलों को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया।